तो राम राम किसान भाइयों। तो भाई आज मैं अपने खेत में घूम रहा हूँ और अपना छोटा भाई क्या है, कुछ काफी मेहनत चल रही है कि भाई कुछ वैरायटी जो अपनी कोयम्बटूर की हो गई या बाहर से मंगा के लगाई हैं। तो अब यूपी में एक मुद्दा चल रहा है भाई गन्ने के बीज पे। अभी 6 जनवरी में एक यूपी गवर्नमेंट की कह लें या जो एक गन्ना संस्थान ओ गन्ने का जो एक केंद्र है, शाहजहांपुर अनुसंधान केंद्र, उसकी होगी, गन्ना आयुक्त की होगी कि अगर आप गन्ना आयुक्त के थ्रू अपना किसान रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ही अपना बीज बेच पाओगे। और आपने कोई भी वैरायटी यूपी के बाहर की लगाई या कहो कि विदेश की, उन्होंने विदेश का भी लिख रखा है कि कुछ विदेश से आ रही। भाई विदेश से तो खैर कौन अपने इंडिया में गन्ना लेके आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में किसान का इतना बुरा हाल होने वाला है कि भाई ये जो गन्ना आपने लगा रखा है ना, आपको अगर नया बीज लगाना है तो मिल की मर्जी का, मतलब सीधी सी बात है कि लखनऊ से अप्रूव होगा, यूपी गवर्नमेंट, यूपी का जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है उससे अप्रूव होगा, तब ही आप उस बीज को बेच पाओगे यूपी में। और उसके लिए भी आपका किसान रजिस्ट्रेशन होना, जो एक तरह से एनजीओ कह लें, हम कुछ भी कह लें, कि गन्ना बेचने के लिए भी आप अप्रूव होने चाहिए हो। और उन्होंने क्या करा, शायद मुझे लग रहा है 2500 या 1500 के आसपास किसानों के रजिस्ट्रेशन पहले से थे यूपी में, सब साला रद्द मार दिए। उसमें से मात्र 527 या 523 में आज एक न्यूज में पढ़ा था, 525 के आसपास वो किसानों के रजिस्ट्रेशन मात्र बचे हैं। वो भी इन्हीं के होंगे, अपने ही आदमी होंगे जिनको इन्होंने लगा रखा है गन्ना बेचने पे, सीधी सी बात है। तो भाई एक तो किसान पहले से त्रस्त है, चलो खैर अपना तो थोड़ा सा गन्ना कुछ ठीक ठाक सा हो लिया, लेकिन अभी के हालात ये हैं भैया, यूपी वेस्ट में 50 से ऊपर तो एवरेज बहुत मुश्किल मान के चलो कि एक किसान अगर 100 बीघे का है ना, वो सारे गन्ने का 9 लाख का, पेटी का, अगायत्ती का, पिछत्ती का, सबका एवरेज लगा ले, 50 कुंटल एवरेज निकलेगा नहीं। उस 50 कुंटल एवरेज का लगा लो आप, क्या आपका 350 का रेट भी बहुत मुश्किल आपको मिल जाए। क्यों? 388 का मिल रहा है। आपका भाड़े की कटौती हो गई, उसमें जून हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद आपका क्या है, 50 रुपए कुंटल की छुलाई जा रही है आज के टाइम में, ठेके पे छोड़ रहे हैं ना, तो सोचो 320 का रेट किसान को मिलता है। अब 320 के रेट के हिसाब से लगा लो आप, 5 से 15 और 5 दूनी 10, तो लगभग 16,000 रुपये गन्ना आपका 50 के एवरेज से निकल रहा है। वो 16,000 के में दवाई, पूरे साल की किसान की मेहनत। और जब हम रात की वीडियो डालते हैं, रात में भी किसान खेत में जा रहा है, दिन में भी पानी चला रहा है, अपनी मजदूरी तो भूल ही जाओ, जो आप दूसरों को मजदूरी दे रहे हो ना किसान, जो आप मजदूरों को मजदूरी दे रहे हो, उसकी मजदूरी की बात कर रहा हूँ मैं। वो मजदूरी बैठती है आपकी साल भर की, कम से कम उसमें 3-4 हजार रुपए। भाई इसको आप लगवाओगे, अपना ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रैक्टर अगर आपकी सोच है भी तो तेल तो गिरवाओगे, तेल सरकार फ्री तो दे नहीं रही। तेल हो गया, मेहनत मजदूरी हो गई, जो खाद बीज हो गया, जो फटेरा के स्प्रे लग रहे हैं ना दवा के, अब ये जो घास जो खड़ा ना नीले पत्ते वाला, अब इस पर भी लोगों को स्प्रे मारना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि मजबूरी है कि अगर ये घास पे स्प्रे ना मारा ना तो अगले साल डबल बीज हो जाएगा इसका। तो किसान की हालत ऐसे हैं, गन्ना बोना है मिल की मर्जी का, और बीज बोना है बेचना है तो इनकी मर्जी का। अगर ये लोग आपको नया बीज अप्रूव करेंगे, बेचेंगे, तो देंगे 10 रुपए आंख एक। अभी 18,231 इस साल हमने लगाया था थोड़ा सा, भाई उसकी आंख शायद मुझे लग रहा है 10-12 रुपए से ऊपर पड़ी थी किसान को, जो किसानों को मिला था वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाया था। 13,235, 14,201, 15,023 इन्होंने दबा के बेचा मिल वालों ने, यूपी वालों ने। उसके बाद क्या हो, उसकी एस्टेसी हो गई मिल की, और गन्ने के बीज की मिल वाले की नहीं चला यूपी में भाई। अब क्या नए बीज ले आएंगे, नए बीज 2 साल दबा के बेचेंगे, मतलब आपका कुछ नहीं होना है, जो होना है इनकी मर्जी से होना है। आप गन्ना बोलो, अगर आपका रिजेक्ट है तो भाई ये लेंगे नहीं उसे। अभी हमारा मलेशिया शुगर मिल है मंडी धौरा में, उसमें बहुत ड्रामा चला, शायद 5,009 की बात थी, वो इन्होंने नहीं लिया था। धरना चला भाई, किसान यूनियन ने जबरदस्त धरना दिया, उसके बाद जाके वो बीज लिया, और वो बीज भी नहीं का बोया हुआ था पहला। 9 लाख तो उसकी ले ली, पेट ही नहीं लेंगे ये। क्यों? क्योंकि भाई रिकवरी, इनको रिकवरी में मजा नहीं आ रहा, किसान का गन्ना ठीक ठाक निकल आया, तो भाई ये क्यों लेंगे। तो ये हालत है। आपने गन्ना बोया इनकी मर्जी से, बीज इनकी मर्जी का, कितने रकबे में बोया उसका ये भाई ड्रोन से सर्वे करेंगे आज की डेट में। पर्ची आपको कितनी मिल रही है अर्ली में, और कितनी मिल रही है जनरल में, कितनी मिल रही है नॉर्मल, सट्टा किसका चालू रहेगा, किसका बंद रहेगा, वो ये अप्रूव करेंगे। मतलब ये आने वाले टाइम में अगर आपको हगना भी है ना अपने गन्ने खेत में, तो इनसे पूछना पड़ेगा कि भैया गन्ने खेत में मैं कर लूं ना करूं, क्योंकि किसान बंधा हुआ है भाई, सरकार के अधीन है, कुछ अपनी मर्जी का कर नहीं सकता। तो इसलिए भाइयों मैं तो पहले भी कहता रहता हूँ, अभी फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ, गन्ने के साथ साथ में ना, गन्ने के बीच में पेड़ भर दो, पॉपुलर भर दो, लिप्टिस भर दो। 50 बीघे किसान हूँ, 10 बीघे में शुरू कर दो, गन्ने के साथ में अमरूद शुरू कर दो। बहुत सारी चीजें भाई हमने तो शुरू कर दिया है, ज्ञान दूसरे को तभी दो जब खुद शुरू करो। तो भाई अपना तो 8-10 बीघे पॉपुलर अभी पिछले साल था, इस बार फिर से भर दिया है, थोड़ा लिप्टिस भी लगा दिया, धीरे धीरे घुस रहे हैं चीजों में, और एवरेज लगा लिया उन चीजों का, उनकी अलग से वीडियो डालता रहता हूँ। तो भाई बाकी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, कई बार मिलों पर डालनी है तो मिलों के अंदर की भी चलकर दुर्दशा आपको दिखाऊंगा कि इस समय मिलों के हालात क्या हैं।
रो रहे हैं ये खड़े हुए, दिन में नौकरियां चल जाती है इनकी। अभी के हालात हैं, अभी पेड़ियां सब गिर चुकी हैं, 9 लाख शुरू हो गई है लोगों की, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आप हमारी बात से सहमत हो, अगर किसानों की ये बात आपको पसंद आ रही है कि हाँ भाई किसान हित में ये मुद्दा है, तो भैया दबा का वीडियो शेयर करो, बनाओ। और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो और भाई फॉलो कर लियो। आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट है कि ये परिवार लगभग 10,000 के आसपास हो गया अपना फेसबुक का। तो ऐसे ही आगे आपको थोड़ा बहुत खेती के बारे में भाई जितना अपना करते रहते हैं उसकी वीडियो दिखाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।